एक विद्यालय के वार्षिक समारोह में यदि प्रत्येक पंक्ति में 40 विद्यार्थियों को बैठाया जाए तो कुल मिलाकर 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि सभी विद्यार्थियों को 24 पंक्तियों में बैठाना हो तो बताइए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रत्येक पंक्ति में 40 विद्यार्थियों को बैठाया गया है। तो हमने प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार से 40 विद्यार्थियों को हम बैठा दें। तो एक पंक्ति में बैठे विद्यार्थी हैं 40, इसी प्रकार से दूसरे पंक्ति में भी बैठे विद्यार्थी हैं 40, इसी प्रकार से आगे भी हम पंक्तियों को बना दें हर एक पंक्ति में 40 विद्यार्थियों को बैठा करके। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो कुल पंक्तियां बनेंगी इस प्रकार से उनकी संख्या है 30। ऐसा इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जब एक पंक्ति में 40 विद्यार्थियों को बैठाया जाता है तो जो कुल पंक्तियां बनती हैं वो 30 बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ से अगर निकाल लें कि इस पूरे समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं तो हम निकालेंगे कुल विद्यार्थी इक्वल, ज़रा ध्यान दीजिए, एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है 40, तो हमने लिखा 40 मल्टीप्लाई बाई कुल पंक्तियों की संख्या है यहाँ पर 30। ऐसी 40 विद्यार्थियों की कुल कितनी पंक्तियाँ बनी हैं उनकी संख्या यहाँ पर 30 है। तो हम यहाँ पर 30 का इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिला इक्वल टू 1200। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 1200 निकली। अब देखो, अगर इन्हीं 1200 विद्यार्थियों को आप किसी भी क्रम में बैठाइए, विद्यार्थियों की संख्या हमेशा 1200 ही रहेगी। ऐसा ही आगे इस क्वेश्चन में कहा है कि अगर सभी विद्यार्थियों को 24 पंक्तियों में बैठाना हो, इन सभी विद्यार्थियों को अगर 24 पंक्तियों में बैठाना हो, जैसे यहाँ पर पहले पंक्तियों की संख्या 30 थी, तो क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम इस 30 की जगह पर 24 कर दें, मतलब पंक्तियों की संख्या हम घटा करके 24 कर दें, जो कुल लाइनें थीं उनकी संख्या हम घटा करके 24 कर दें, तो एक पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हमें बैठाने पड़ेंगे। तो मान लो एक पंक्ति में हमें x विद्यार्थी बैठाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम पहले 40 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठा रहे थे और कुल पंक्तियों की संख्या थी 30, तो हमने 40 का 30 में गुणा करके कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल ली। वैसे ही यहाँ पर अब हम निकालेंगे दूसरी कंडीशन में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी इक्वल टू, तो देखो अगर हमें 24 पंक्तियां बनानी हैं तो हमने मान लिया कि एक पंक्ति में x विद्यार्थी बैठाने पड़ेंगे। तो हम कुल विद्यार्थी निकालने के लिए एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या का यानी कि x का मल्टीप्लाई कर देंगे पंक्तियों की संख्या में। अब पंक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 24 है, तो हमने यहाँ पर 24 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 24x इक्वल टू 24x। अब देखो 1200 जे भी विद्यार्थी हैं, 24x जे भी विद्यार्थी हैं, यानी कि कुल विद्यार्थी 1200 हैं जो कि हमने यहाँ पर 24x के रूप में निकाले। तो 24x 1200 के हम बराबर कर देंगे, 24x को हम 1200 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो 24x इक्वल टू 1200। तो यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू, x इक्वल टू 1200 में हम 24 का भाग दे देंगे। तो कितना मिला हमें, यहाँ पर हमें मिल गया 50, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल गई 50। जो यहाँ पर जो 50 मिला वो x का मान है। और यहाँ पर हमने x का क्या माना था, हमने यहाँ पर x माना था एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें 50 मिल गई एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, जबकि पंक्तियों की संख्या हमें 24 बनानी पड़े। जब पंक्तियों की संख्या 24 होगी तब हमें एक लाइन में 50 विद्यार्थी बैठाने पड़ेंगे। तो जो कुल विद्यार्थी हैं 1200, वो सभी विद्यार्थी इस समूह में इस प्रकार से बैठ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया कि एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकली, 50। यही इस क्वेश्चन में हमसे पूछी गई थी और यही इस क्वेश्चन का आंसर है।